ये 6 बार करने से कितना भी चंचल मन होगा अपने ठिकाने आना ही उसको पड़ेगा। हताशा निराशा दूर भाग जाएगी, यहाँ तक कि रोग के कीटाणुओं को भी वहां से शरीर के कई अंगों से रवाना हो जाना पड़ता है। 11 बार ऐसा गुंजन रोज करें तो अच्छा है। ओम नमो नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम। गहरा श्वास और मां बोलते समय होठ मिला दे, ताकि 72,000 नाड़ियों की जो मुखिया रानी नाड़ी है, जैसे रानी शहद की रानी मक्खी जहाँ जाती है वहाँ दूसरी मक्खियाँ जाती है, ऐसे ही 72,000 नाड़ियों में 14 नाड़ी मुख्य है। उनमें भी 3 इंडा पिंगला और सुषुम्ना, दाएं बाएं और बीच की नाड़ी मुख्य है। बीच की नाड़ी भी दाएं बाएं से विशेष साधन भजन में काम आती। तो अपन आते ही सत्संग में थोड़े जंप मारते, ताकि ये 72,000 नाड़ियों में से 3 जो मुख्य नाड़ी है वे ज़्यादा संवेदनशील हो जाए, और उसमें भी सुषुम्ना का द्वार खोल के उस आध्यात्मिक नाड़ी को पुष्ट होने का अवसर आवे। तो प्राणायाम करने में भी ये फायदा होता है, और ऐसा जंप करने से भी प्राणायाम का थोड़ा फायदा मिलता है। माँ बोलोगे तो होठ बंद करोगे। हरि ओम। होठ बंद। लो श्वास, जितना ज्यादा ले सकते हैं और थोड़ा ज्यादा। बंद छिद्र फेफड़ों के जितने खुलेंगे उतनी रोग प्रतिकारक शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, अनुमान शक्ति का विकास होगा। हरि ओम। हरि ओम।
ये 6 बार करने से कितना भी चंचल मन होगा अपने ठिकाने आना ही उसको पड़ेगा। 7वीं बार करोगे, नाभि केंद्र के नीचे मूलाधार केंद्र है, उसमें द्रव्यता आएगी, हताशा निराशा दूर भाग जाएगी। यहाँ तक कि रोग के कीटाणुओं को भी वहां से शरीर के कई अंगों से रवाना हो जाना पड़ता है, विदा होना पड़ता है। साथ साथ में जहां पर बैठ के करोगे वहां की जगह को भी इस तरीके का गुंजन मदद करेगा। 11 बार ऐसा गुंजन रोज करें तो अच्छा है। नारदीय पुराण में आया कि सुबह उठकर ओम नमो नारायण 25 बार जप करके पानी में देखे और वो पानी पिए, आरोग्य की रक्षा होगी, स्वास्थ्य की रक्षा होगी। और 7 बार ये जप करे या 11 बार जप करे, फिर 2 बार कंठकूप को, सुषुम्ना नाड़ी को विकसित करने वाला प्रयोग करे। बाद में भजन ध्यान करे तो उसके भजन ध्यान में 10 गुना प्रभाव आ जाएगा। आप 10 माला जपते हो तो 100 माला जपने का प्रभाव बन जाएगा। श्वास लो गहरा, लो और लो, अच्छी तरह से लो और थोड़ा लो। गर्दन सीधी, पेट अंदर, योनि को सकोड़ लो। मैं भगवान का हूँ, भगवत प्राप्ति के लिए ओमकार का जप कर रहा हूँ। कंठ पर ओमकार की ध्वनि करना है, होठ बंद। इस मंत्र का प्रभाव वातावरण में रहता है। शब्द खय पुरुषम नृषु प्रणव सर्ववेदेषु, सब वेदों में सार रूप ओमकार मैं हूँ। और अमिट शब्द, आकाश में सदा के लिए उसकी स्थिति रखने वाला महत्वपूर्ण शब्द ये ओमकार है। फिर से एक बार करो। ये ओमकार का महत्व पहले पहले किसने जाना? जैसे गायत्री मंत्र की महिमा और गायत्री मंत्र का सामर्थ्य खोजने वाले प्रथम ऋषि विश्वामित्र थे। ये मंत्र किसी मनुष्य ने नहीं बनाए, ये मंत्र किसी ऋषि ने नहीं बनाए। जैसे सृष्टि के मूल में सृष्टि का बीज था, ऐसे ही लोगों के कल्याण का बीज छुपा है। जहां उस बीज को खोज निकाला और बीज को वृक्ष रूप में पाया, वे ऋषि हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के ऋषि हैं विश्वामित्र। आदि मानव खोज करते करते खो गया। जहां से खोजने की सत्ता आती है उस परमेश्वर में एक हो गया। तब पहले पहले बीच में उसे ये पंचाक्षरी मंत्र और द्वाक्षरी मंत्र मिले, और गहरे खोया तब उसको बीज मंत्र मिले। तो ये बीज मंत्र ओमकार, इसको आदि नारायण भगवान ने महसूस किया। ये ओमकार मंत्र के मूल खोजने वाले भगवान चतुर्भुजी नारायण। गायत्री मंत्र के मूल खोज ऋषि कौन है? कि विश्वामित्र। ऐसे ही किसी मंत्र के वशिष्ठ ऋषि हैं, किसी के विश्वामित्र, किसी के कोई ऋषि है। ऋषि तो मंत्र द्रष्टारा न करता। ऋषि मंत्र के दृष्टा हैं, मंत्र को देखने, मंत्र की महिमा खोजने देखने वाले, मंत्र बनाने वाले ऋषि नहीं। दुनिया के
करोड़ों करोड़ों लोग हिंदू धर्म को मानते, करोड़ों करोड़ों इस्लाम को मानते, करोड़ों करोड़ों ईसाईयत को मानते, करोड़ों करोड़ों बौद्ध धर्म को मानते, तो अधिक प्रसिद्ध ये 4 धर्म है जिसको मानने वालों की संख्या ज्यादा है। तो ये 4 धर्मों में से 3 धर्म जो है वो कोई ईश्वर के पुत्र ने शुरू किया, तो कोई बुद्ध भगवान ने शुरू किया, तो कोई मोहम्मद साहब ने शुरू किया। लेकिन हिंदू धर्म किसी ऋषि ने शुरू किया ऐसी बात नहीं है, किसी साधु संत ने शुरू किया है, किसी मुनीश्वर ने शुरू किया ऐसी बात नहीं। और हिंदू धर्म इसलिए कहे जाते कि जैसे सृष्टि सनातन है तो ये वास्तव में सनातन धर्म है, लेकिन जहाँ फला फूला और जिन्होंने इसका फायदा उठाया और फैलाया वो हिंद में रहते, इसलिए इसको हिंदू धर्म भी कहते। तो ये सनातन धर्म पूर्ण वैज्ञानिक है और प्रकृति के परिवर्तित नियमों के अनुसार इसके पर्व त्योहार भी हैं, जैसे तिल गुड़ का त्योहार उत्तरायण में, होली का त्योहार और रंग छाटने का त्योहार फागुन में। तो ये रंग छाटने का त्योहार फागुन में क्यों? कि फागुन महीने में होली के बाद सूर्य के किरण प्राकृतिक ढंग से सीधे पड़ेंगे तो हमारे शरीर में जो संचित शक्ति और कफ आदि है वो पिघलेगा, तो हमारे सप्त धातुओं पर भी असर पड़ेगी, हमारा कहीं चिड़चिड़िया स्वभाव न हो जाए, खिन्न मानस न हो जाए। इसलिए होली के त्योहार में केसुड़े के फूलों के रंग से खेलने की व्यवस्था ये हिंदू धर्म में है, ताकि उस रंग को रोमकूप के द्वारा बाकी के 7 रंगों को संतुलित करने का अवसर मिले। जो इस ढंग का उत्सव करते हैं वे मानसिक रोग इतने नहीं होते जितने इस ढंग के उत्सव से अलग जीवन जीते तो अमेरिका में बेचारे ज्यादा मानसिक रोग के शिकार बन जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि केवल इनके कारण, और भी कई कारण होते हैं मानसिक रोग के, लेकिन ये मानसिक रोग से तो बचाता है, लेकिन आपके सप्त रंगों में, सप्त धातुओं में और भावों में भी होली का उत्सव मदद करता है। तो ये प्राकृतिक सनातन उत्सव है, होली का उत्सव है, शिवरात्रि का पर्व है, जन्माष्टमी का है, आदि आदि। तो ये सनातन सृष्टि की व्यवस्था के अनुरूप आदि मानव को विकसित होने के लिए जो अंतर यात्रा हुई त्यों त्यों उसे पता चलता गया, ये दृष्टा दर्शन होता गया उनको छुपे हुए खजाने का। निर्माण नहीं किया है अपितु खोज की है, जो है उसको खोज निकाला है। तो बाकी के जो धर्म है वो मनुष्य के मस्तक की उपज है, जबकि सनातन धर्म मनुष्य के मस्तक की उपज नहीं है। वो जो पहले था, जैसे सूरज हमारे मस्तक की उपज नहीं है, सूरज किसी मनुष्य की बनावट नहीं है, धरती किसी मनुष्य की बनावट नहीं है, चली आ रही है। हाँ, धरती पर खेती खली ये मकान ये मनुष्यकृत है, लेकिन मूल धरती पानी मनुष्यकृत नहीं है, कुदरती है। मनुष्यकृत हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनाते हैं तो उसमें जलचर जीव जी नहीं सकते, कारण कि जीवनी शक्ति नहीं है, मर जाते वे। लेकिन प्रकृति का जो सनातन संस्कृति का जल है उसमें जलचर जी रहे हैं। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये रॉ मटेरियल मनुष्य ने नहीं बनाया, ये अनादिकाल से है। ऐसे जो अनादिकाल से उसको सनातन बोलते, तो ये जो धर्म है सनातन धर्म है और हिंद में फैला इसलिए इसको हिंदू धर्म भी बोलते। तो ये सनातन धर्म किसी ऋषि ने नहीं बनाया, किसी पैगंबर ने नहीं बनाया, किसी ईश्वर के बेटे के बाद नहीं चला है, इस सदा से चलता आ रहा है। तो इस धर्म के रहस्य जिन जिन को जिस मंत्र का रहस्य मिला और उस मंत्र में विशेषता मिली वे उस मंत्र के ऋषि कहे जाते। जैसे अथ गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का हम जप कर रहे हैं, इसकी छंद क्या है? बोले गायत्री छंद। विश्वामित्र ऋषि ही, तो इस मंत्र का देवता बोले सूर्य नारायण देवता, सविता देवता। क्यों जप रहे हैं?
बोले ईश्वर प्रीति अर्थ है या फलाना कार्य की सिद्धि अर्थ है या स्वर्ग प्राप्ति अर्थ है, आप जिसके लिए जपते हैं उसका पहले संकल्प करो। तो ये ओमकार मंत्र जो है विष्णु पुराण में लिखा है व्यास जी ने, स्वाध्यायात योगम आसित योगात स्वाध्यायम मापनदेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। आप स्वाध्याय के द्वारा योग पर पहुंचना चाहिए आपको, और योग के पश्चात फिर स्वाध्याय करना चाहिए। इन दोनों के मेल से परमात्मा 1 साल के अंदर आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। 1 साल के अंदर। ध्रुव को तो दिया था तो लगातार लगे थे तो 6 महीने, लेकिन ये आप खाली 12,000 मंत्र रोज जप करो और उन दिनों में नीच कर्म त्याग कर दो, सात्विक भोजन करो। 3.5 से 3.25 घंटे लगते हैं 12,000 मंत्र करने में। तो ओमकार मंत्र बोलो, ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता। तो इस मंत्र का देव कौन है? गायत्री मंत्र का देव तो भगवान सूर्य है। इस मंत्र का देव जो सबके अंतर में बैठा है, सारे ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण है, वही इस मंत्र का देवता है। बोलो, इसलिए ये मंत्र सभी संप्रदायों में इस मंत्र का फायदा उठाते हैं। शैव संप्रदाय वाले शिव जी के मंत्र के आगे ओम नमः शिवाय बोलेंगे, शाक्त ओम भूर्भुवः स्वः बोलेंगे, सौर्य ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः। गणपति के उपासक ओम गणानाम पति गुंगवाह निधिपति गुंगवामहे, ओमकार का फायदा उठाते। सिख धर्म वाले बोलेंगे एक ओंकार, मुसलमान बोलेंगे आमीन। तो ये ओमकार का ही थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। तो ये ओमकार मंत्र जीवात्मा को इतनी ऊंचाई पे ले जाता है कि जीवात्मा की वासनाएं और दीनताहीनता मिटाकर जीवात्मा को शुद्ध बुद्ध अपने असली स्वरूप में प्रकट होने का अवसर देता है। तो मंत्र पहले तो दीर्घ उच्चारण करे, हर्ष उच्चारण करे, जल्दी जल्दी बोले, थोड़ा जोर से बोले, फिर दीर्घ उच्चारण करे, फिर प्लुत उच्चारण करे। प्लुत उच्चारण करने के बाद फिर धीरे धीरे होठों में जपे। होठों में जपने के बाद 1-2 माला जितनी होठों में जपने के बाद फिर कंठ में जपे। कंठ में जपने के बाद फिर हृदय में जपे। तो उसी वक्त ये अंतर्यामी आत्मा का आनंद आने लगेगा। जब मन को असली सुख और असली रस आने लगता है तो हल्की वासनाएं पहले छूटने लगती है। मैं दारू छुड़ाता नहीं, मांस छुड़ाता नहीं, जुआ छुड़ाता नहीं, बुराइयां छुड़वाता नहीं हूं। मैं मंत्र दीक्षा दे देता हूं, ध्यान करवा देता हूं, अपने आप वो छूटती जाती। तुलसीदास ने कहा, निज सुख बिन मन होवई किथीरा। अपने अंतरात्मा का सुख नहीं मिला तब तक मन कहीं टिकेगा नहीं। अपने घर में सुख नहीं होता ने तो पड़ोसन के यहाँ जाती कि मुन्ने की माँ तूने क्या बनाया? मैं तो कढ़ी बना के आई और चावल रख के आई और थोड़ी सी भिंडी बघार लूंगी। तुमने क्या बनाया? अब क्या बनाया तो बनता रहता, लेकिन अपने घर में मजा नहीं आई तो पड़ोस में लटार मारने गई। सीधी बात है। ऐसे जीव को अपने आत्मा में मजा नहीं आता तो नाक के द्वारा सुगंधी की लटार मारता है, कान के द्वारा गाने की लटार मारता है, आंख के द्वारा पिक्चर या कुछ देखने की लटार मारता है, जीभ के द्वारा कुछ चखने की लटार मारता है। एक दूसरे के शरीर को है तो हाड मांस मल मूत्र मिलने जुलने संभोग, फिर आखिर में थक जाता है। ये सब झक मार के भी थकता है, फिर थोड़ा पुष्ट होता है, फिर वही झक मारता है बेचारा।
चाहे 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा यही है कि आयुष्य नाश हो रही है, बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती नाश हो रही। तुलसीदास ने अपनी पत्नी मायके चली गई रत्नावली, तो तेरे बिना भी क्या जीना। गए तो बाढ़ आई हुई थी नदी में, उस पार जाना है, नाविक है नहीं, तो एक मुर्दा कहीं बाहर चला आ रहा था, सूझ गया था, उसको लक्कड़ समझ के कहानी कहती है उस पार गए। फिर देखा कि अंधेरी रात में अब वो पत्नी के कमरा किधर है वो तो जानते, तो उसकी खिड़की से बुलाऊं तो देखा कोई रस्सी पड़ी। रस्सी तो क्या पड़ा था, को बिल में पानी घुस गया था, तो सांप लटका था, अजगर बजगर, उसको पकड़ के कूदे। उस जमाने ग्रिल बिरिल नहीं होगी। और पत्नी को कहा कि मैं तो आ गया। ओह, ऐसी अंधेरी रात बाढ़ का पानी कैसे आए? बोले लक्कड़ कुछ था तैरता हुआ, उसके सहारे हाथ पैर हिलाते हुए आ गया। तो तुम इधर कैसे पहुंचे, ऊपर कैसे आ गए? बोले तुमने रस्सी लटका के रखी थी। हलरे मुआ में रस्सी क्या लटका रखो। वो जरा लालटेन की जोत बढ़ाई तो देखा कि वो लटक रहा है जगह, उसको रसा समझ के पत्नी ने सुना दिया कि ये हमारा शरीर क्या है, 2 खड़ी हड्डियां, कुछ आड़ी हड्डियां, मांस के लोचे नसों से बंधे हुए, नाक में से लींट निकलती देखो ऊंचा करके, मुंह में से थूक और मरे हुए बैक्टीरियाओं की बदबू आती, कान में से खुरेद निकलती रहती, आंख में से कीचड़ निकलती रहती। ये तो भगवान ने चमड़े से ढक दिया, नहीं तो चमड़ा मानसिक ढंग से चमड़ा उतार के देखो तो मक्खियां बिन बिनाएगी और लोग भाग जाएंगे। अंदर मल मूत्र पड़ा और नीचे के गंदे अंगों में क्या रखा है। हाड मास की देह ममता में इतनी प्रीति, याते आधी, कितनी आधी। हाड मास की देह ममता में इतनी प्रीति, याते आधी जो राम प्रति, तो अवश्य मिटे भव भीति। अंतर्यामी राम दशरथ नंदन राम, उसके प्रति अगर आधी भी प्रीति हो जाती तो जन्म मरण से छूट जाते। ये लटार मारने का, सेक्स की लटार मारने का इतना परिश्रम करे, ये क्या किया आपने, बड़े शर्म की बात। बस लग गया तीर। बोलता है देवी फिर से एक बार बोलो। उसने फिर से सुना दिया। बोले सदा के लिए तुझे प्रणाम तो गुरु, मेरा मोह टूटा। गए जंगल में प्रभु, मुझ कामी कुटिल को, मुझे ऐसे वैसे को आप अपनी भक्ति दीजिए, अपना रस दीजिए, मुझे संत बनाइए। जैसे संत जन्मों का अंत करते हुए तेरे सुख में मग्न होते। फिर सोचा कि मेरे जैसा आदमी कहाँ संत बन सकता है। प्रभु संत बनने की मेरी योग्यता नहीं, तो संत के द्वार का मुझे सेवक ही बना दे। कि फिर मन में आया कि संत के सेवक की भी तो योग्यता चाहिए, मैं तो ऐसे ऐसे कामी कुटिल। तो संत के द्वार की मुझे गाय बना दीजिए, कहीं उसकी सेवा में दूध लग जाए तेरे भोग में, देर सबेर मेरा भला हो जाएगा। फिर सोचा कि गाय भी सात्विक प्राणी है, 24 घंटा सात्विक ऑक्सीजन उसके रोम रोम से निकलता है। और गाय तो श्री कृष्ण की भी आदर के योग्य, और मैं तो पत्नी से भी जरा सुन सुना के तेरे संत की गाय कैसे बन सकता हूँ। मुझे तेरे संत का कोई घोड़ा ही बना दीजिए, ताकि वो कथा करने सत्संग करने जाएगा तो मैं उनकी सेवा का फायदा उठा लूँ। फिर मन में आया कि घोड़ा बनने की भी मेरी क्षमता नहीं, तो कम से कम तेरे भक्त के द्वार का, संत के द्वार का तू मुझे कुत्ता ही बना देना, लेकिन अब विषय विकारों से मेरे को बचा। भगवान कुत्ता क्यों बनाते, घोड़ा क्यों बनाते, गाय क्यों बनाते? तुलसीदास जी को कितने बड़े संत बना दिया कि उनके लिखे हुए रामायण से हजारों परिवार, लाखों परिवार मार्गदर्शन पा रहे, जीवन सुखमय जी रहे हैं। एक अच्छा खासा कुटुंब था। पूछा कि आपस में 2-3 भाई, 3 भाई और तुम्हारे पिता और काका का परिवार सब साथ में कैसे रहते? सब में कौन है? बोले हमारे बड़े काका है ना,
हमारे पिता के भाई है ना, मेरे काका जी हैं, हमारे बड़े जेठ हैं, वही सब संभालते। पूछा कि तुम इतना गरीब परिवार के? बोले घर में कुछ होता है, सासुएं ये सोचती कि कौशल्या जी होती तो क्या करती, बहुएं ये सोचती कि इस जगह पर सीता जी होती तो क्या सोचती, बच्चे ये सोचते कि इस जगह पर लक्ष्मण होते, राम जी होते तो क्या सोचते। ऐसा करके अपने मन को उनके चिंतन से ऐसा पवित्र करते हैं कि हम तो कौशल्या दशरथ और राम लक्ष्मण नहीं है, लेकिन उनके ये रामायण के द्वारा हमारे घर में उनकी कृपा से बड़ा सुख शांति और आनंद है। सोशल लाइफ बहुत मधुमय है।